जब भी कोई परीक्षा परिणाम आता है तो हम अक्सर देखते हैं कि प्रचार में 2, 4, 10 बच्चों को आगे किया जाता है, लेकिन ग्रेटर फरीदाबाद में एक ऐसा स्कूल भी है जो अचीवर्स की फौज तैयार करता है। और मेरे पीछे आप देखेंगे मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के, ये वो अचीवर्स की फौज है जिन्होंने न केवल फरीदाबाद का बल्कि पूरे एनसीआर में, पूरे हरियाणा में फरीदाबाद का नाम रोशन किया है, अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित किया है, अपने टीचर्स को गौरवान्वित किया है। और हमारे साथ विधि है, नीट की जो है टॉपर है यहाँ पर, और प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है और इस प्रोत्साहन को और स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग अचीवमेंट्स हासिल की है। विधि, सबसे पहले रिधि, ओके, रिधि, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और मैं देख रही हूँ कि कंपटीशन भी उतना ही टफ होगा जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं अचीवर्स के। तो कैसे आपकी सक्सेस स्टोरी रही इसमें? मेरा मेन फोकस था, जैसे बोलते हैं कि नीट में सिर्फ एनसीईआरटी आती है, तो मेरा मेन फोकस हमेशा से एनसीईआरटी पे था। मैंने कभी भी कोई एक्स्ट्रा बुक या एक्स्ट्रा कोई मटेरियल कभी भी रेफर नहीं करा। आई वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी। ओके। एंड मेनी पीपल, कुछ लोग क्या करते हैं, वो 3-4 बुक्स ले लेते हैं, 3-4 गाइड्स ले लेते हैं, उससे उनका जो एक फोकस होता है वो लॉस्ट हो जाता है। सो मेन थिंग वाज कि आप एनसीईआरटी पे अपना फोकस रखो। सेकेंड थिंग इज टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थ्रू आउट योर जर्नी। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा देन इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अ गुड स्कोर। तो एमडीपीएस में बहुत अच्छे टीचर्स मिले, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ऑल ऑफ देम वर परफेक्ट और हमेशा उन्होंने गाइडेंस अच्छी दी। और बॉटनी, जूलॉजी, ऑल 4 ऑफ देम वर परफेक्ट और उन्होंने हमेशा अच्छी गाइडेंस दी। उन्होंने हर चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा, हर कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करा और एनसीईआरटी की लाइंस पे भी फोकस करा। सो ऑल ऑफ इट कंट्रीब्यूटेड एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स ने भी हमेशा बहुत सपोर्ट करा। एंड चैलेंज क्या रहे? सक्सेस स्टोरीज कितनी भी परफेक्ट हो लेकिन चैलेंजेस जरूर रहते हैं, तो आपके सामने क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस मेनली थे, फर्स्ट हेल्थ इश्यूज, मेरी कई बार तबीयत खराब हो जाती थी तो उससे थोड़ा सेटबैक हो जाता था, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वो रिकवर करते हो आप और फिर आप उसको कवर कर लेते हो। सेकेंड था कि जैसे टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, तो उनमें कम स्कोर आते थे कई बार, तो वो एक सेटबैक रहता था। बट अगेन पेरेंट्स मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, एक ही टेस्ट है, अभी तो बहुत टेस्ट देने और ये फाइनल एग्जाम तो है नहीं। सो बस आई यूज्ड टू गिव माय बेस्ट और फिर आई यूज्ड टू प्रिपेयर वेल और उसके बाद बस यही। बिल्कुल, देखिए एक और अचीवर हमारे साथ है, मैं चाहूंगी आप बताएं दर्शकों को कि क्या अचीवमेंट आपकी रही है। केशव, मेरा नाम केशव सिंघल है। मेरी आईआईटी एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 43 आई है। और तो किस तरह से आपने प्रिपरेशन की? और एक कोविड के बाद जितने भी स्टूडेंट्स थे, कहीं ना कहीं एक सेटबैक लगा, लेकिन आज हम देखते हैं बच्चे वहीं खड़े हैं, बल्कि कहें कि उससे आगे खड़े हैं। तो क्या मानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो स्कूल के सामने था, बच्चों को उसी लेवल्स पर लेकर आना। कोविड के बाद भी स्कूल ने काफ़ी सपोर्ट किया। हमारी ऑनलाइन क्लास होती तो थी और उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास भी हमारी जब ऑफलाइन स्कूल शुरू हुआ उसके अंदर हमें कॉम्पिटेटिव काफ़ी पढ़ाया जाता था। और स्कूल ने हमें बेसिकली स्टार्टिंग से सपोर्ट किया कि हमारी जो कॉम्पिटेटिव क्लास हुई तो उस समय पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत और आगे की तैयारी करने की आदत लगी। तो आगे जाते जाते वो बहुत हेल्प हुआ कि मुझे पहले से काफ़ी आता था आगे का, तो मैं 11th-12th में और अच्छी तैयारी कर पाया। केशव, कुछ बच्चे जब इस तरह के एग्जाम देते हैं तो कुछ बच्चे टेंशन लेते हैं और कुछ अटेंशन लेते हैं, आपने किस पे फोकस किया? और क्या एक टिप देना चाहेंगे बच्चों को जो इस तरह की प्रिपरेशन इन फ्यूचर करेंगे? मेरी टिप होगी कि टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती, बट फिर भी आपको मोटिवेटेड रहना होता है कि मेरे को बेटर करना है और जितना मेरे से हो पाए मेरे को अपना बेस्ट देना है। सोशल मीडिया के इस दौर में कैसे मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखा, या मोबाइल भी इस जर्नी में आपके साथ रहा? मोबाइल में सोशल मीडिया को तो हटाना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। डिस्ट्रैक्शन कम रखनी पड़ती है। थोड़ा मोबाइल से ये बेनिफिट होता है कि आप इंपॉर्टेंट लोगों से कनेक्ट कर पाते हो और टीचर्स से कनेक्ट कर पाते हो, तो उतना यूज सही रहता है, बट बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होता उसके थ्रू। यानी सही यूज जरूरी है। देखिए, मैं एक बार कैमरे की नजर से दिखाऊंगी क्योंकि ये सब लोग जो हैं
वो अचीवर्स हैं, बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और इस सक्सेस के लिए इस फौज के पीछे जो लीडरशिप रही है, हमारे साथ वर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, प्रिंसिपल है यहाँ पर। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि एक बार आप ओवरऑल रिजल्ट्स बताएं कि आज इतनी लंबी फौज बहुत कम देखने को मिलती है, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। आज इतने सारे बच्चे जो हैं खड़े हैं यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी नई क्रिएट करने के लिए। मैडम, नीट में 33 बच्चे 600 के ऊपर है जी। 100% सिलेक्शन है। The only school that every student has qualified in it. एडवांस में 45 बच्चे तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं, और हमारा स्कूल है जिसमें 4 बच्चे अंडर 500। रीजन अभी इन बच्चों ने बताया है कि हमारी जो टीचर्स हैं दे आर वंडरफुल टीचर्स। एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, एक्स्ट्रा डाउट्स होते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग होती है, स्पेशल सेक्शंस होते हैं, और टाइम दिया जाता है, और बच्चे इसमें कोऑपरेट करते हैं, पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि बगैर मेहनत के कुछ लाइफ में होता नहीं। मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी। वर्मा सर, जब भी कोई रिजल्ट आउट होता है तो खलबली मच जाती है कि वर्मा सर के स्कूल में, मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में क्या रिजल्ट है, सारे स्कूल्स उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये जरूर जानना चाहते होंगे कि वो सक्सेस रेसिपी क्या है वर्मा सर की, जो इतनी बड़ी आप फौज तैयार कर लेते हैं बच्चों की। मुझे ये तो बड़ा सिंपल है, सक्सेस से कोई वो नहीं है, ऑफ एंड ऑन है। सक्सेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट होता है क्लास 4 से। क्लास 4 से 5 से 6 से 7 से इनका इतना ग्रूम करते हैं, इनकी कोचिंग होती है, टीचिंग होती है, और काफ़ी हाई लेवल का पढ़ाया जाता है। कोई रीज़न तो होता है कि आर्यभट्ट के हम टॉपर है, सो के हम टॉपर, NTSC के हम टॉपर, NSPC के हम टॉपर, मेडिकल के हम टॉपर, IT के, तो कोई रीज़न तो होगा ना। ये कंटिन्यूस वही रेसिपी, सक्सेस रेसिपी तो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा घोल कर पढ़ाते हैं, क्या ऐसा मंत्र है? घोल के कुछ नहीं पढ़ाते मैडम। अच्छा है कि मटेरियल अच्छा हो, पेटेंटेड है वो। मैं बताता हूँ, मटेरियल अच्छा हो, वर्कर अच्छा हो, तो प्रोडक्ट अच्छी होगी। मटेरियल बहुत अच्छा है, वर्कर बहुत अच्छे हमारे टीचर्स, और गाइडेंस मास्टर की है, तो रिजल्ट तो अच्छा होगा। राजीव जी, सर एक बात कह रहे थे कि, और जो आजकल मुझे लगता है कि स्कूल शायद अब ध्यान देने लगे हैं, लेकिन आपने बड़ी पहले से शुरुआत कर दी कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं टीचर्स के, और ध्यान रखते हैं कि उनको मोटिवेशन मिलेगा तो ही वो बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे। सबसे पहले लीडर, फिर गोल्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, फिर एवर सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी। ये 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हमारा स्कूल चलता है। और जैसे सर ने बताया, सर ये बताना भूल गए कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पे कमीशन का जो है उससे भी 2 इंक्रीमेंट ऊपर देते हैं। It is the only school which gives more than what central government pays to its teachers or other staff. It is the only school. We invest in teachers. आगे जो ये रिजल्ट है, यस मैडम, कितने वैसे किसी की पोल खोलना अच्छा नहीं लगेगा जी। फरीदाबाद में सिर्फ 2 स्कूल हैं जो 7th पे कमीशन देते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 19, दैट इज माय स्कूल, एंड दिस स्कूल। अदरवाइज कोई स्कूल फरीदाबाद में 7th पे कमीशन के पूरे % नहीं। ज्यादातर स्कूल कंप्लेन करते हैं, टीचर्स जो है काम ज्यादा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं। छोड़ दे वहां से, मेरे आ जाए जी। सर, ये पूरे जो है आपके वो पौधे हैं, अब पेड़ बनने को तैयार हैं, फल देंगे ये आपको। तो कुछ मंत्र अपने एक्सपीरियंस से देना चाहेंगे, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई एक डाउनफॉल आता है। मैनेजर को बहुत दे चुका हूँ जी, आप लेट आए। सर आप बता देंगे तो जो बाकी बच्चे बैठे हैं उन्हें भी कोई ये सीक्रेट रेसिपी में से कुछ मिल जाएगा। इनको ये बताया हमने कि सिंसियर एफर्ट्स, फेथ इन टीचर्स एंड स्कूल एंड सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स इज इक्वल टू गुड रिजल्ट्स। कोई मिरेकल ओवरनाइट नहीं होता। जितने ज्यादा रामायण देखोगे, रामायण कभी पूरी नहीं लिख पाओगे, मैंने इनको बताया। आप स्कूल भी आइए, उसके बाद आप कोचिंग में जाइए, आप ट्यूशन भी रखिए, और डाउट भी लेने चले जाइए, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। हैव फेथ इन स्कूल, हैव फेथ इन फैकल्टी। डाउट क्लास, मैं कोचिंग अगेंस्ट नहीं हूँ, जरूर जाओ, लेकिन शाम को जाओ, बेटर ये सैटरडे संडे कोचिंग जाओ और कंपेयर करो। क्योंकि हमारा इनसे कहा है हमने कि जितने हमारे कोचिंग सेंटर, जितनी हमारी क्लासेस हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग।
बिल्कुल, देखिए कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और ये तमाम बच्चे जो हैं मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन सक्सेस के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं, इसे लेकर जो है लगातार मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल अपने बच्चों को बार बार इस बात को लेकर उनको प्रोत्साहित करता है। और ये जो सफलता है ये किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और साथ में टीचर्स के अलावा जो टीचर्स की भी सुनते हैं उनका भी एक अहम रोल होता है। हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद है। मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर, और कितना प्राउड फील होता है एक गुरु होने के नाते कि बच्चे जो हैं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं? देखो, जब आप प्राउड फील करते हो ना तो यू फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। सो आज जो है रेड लेटर डे है इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। नीट की बच्ची टॉपर विद 711 आउट ऑफ 720। सो दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू बास्क इन टर्म्स ऑफ द ग्लोरी ऑफ द स्कूल। और इसके पीछे मल्टी लेयर्ड मैकेनिज्म है जो काम करता है। इफ वी टॉक अबाउट यूनिसन है किसका? पेरेंट्स का एज वन ऑफ द वाइटल कंपोनेंट, टीचर्स, स्कूल जिसे आप कहेंगे, एंड डेफिनेटली अंडर द एनलाइटनिंग लीडरशिप ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल, स्कूल इज रियली स्केलिंग ग्रेट हाइट्स। एक ज़रूरत आज के समय में दिखाई देती है कि टीचर्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल को आप कहाँ आंकते हैं इस आंकड़े में? अगर टीचर्स की मोटिवेशन की बात करें तो टीचर्स का ऑन रेगुलर बेसिस पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट है। तो वो जो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट है दैट कीप्स देम रोलिंग। जी बिल्कुल, देखिए सफलता के लिए समन्वय ज़रूरी है, और ये समन्वय इस स्कूल में नज़र आता है अभिभावकों के बीच, बच्चों के बीच, स्कूल प्रबंधन के बीच, और साथ में शिक्षा के साथ एक बेहतरीन समन्वय का परिणाम है कि आज तमाम ये बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ा चुके हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी ये इसी तरह ऊंचाइयां छुए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।